गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है साथियों। इससे पहले जब जेटेट का नियमावली आया था उसी टाइम मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न, पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स और क्या क्या संशोधन बदलाव हुए हैं, एज लिमिट और योग्यता से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी। उसके बावजूद भी बहुत सारे मैसेज आए योग्यता को लेकर के, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो अपीयरिंग वाले हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा साथियों। अभी आप जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको जो पहला नोटिफिकेशन मिलेगा जेटेट का, यही वाला नोटिफिकेशन मिलेगा जो पीडीएफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यही जेटेट 2024 का नियमावली का पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ। तो वही है, आप नियमावली चाहें तो पूरा डिटेल में इसका अध्ययन कर सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। और प्रतिस्थापित मतलब क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है, और किनको विलोपित किया गया है, जहाँ विलोपित रहेगा उनको पहले के नियम को हटाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो अभी उन सारी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, उन पर बात करेंगे। और यहाँ बात करेंगे पासिंग मार्क्स पर, कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए ओवरऑल, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के थे, कितना मार्क्स लाना होगा ST SC OBC जनरल AWS के लिए। साथ ही साथ आपका सेपरेट पेपर वाइज सभी पेपर में 30 मार्क्स का CDP है, उसमें कितना लाना है। जो 60 मार्क्स वाला अपना जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड वैकल्पिक विषय है उसमें कितना लाना है। तो ये सारी चीज़ों पर भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। बाकी हम सीधा ले जाते हैं आपको मुद्दे पे। ये तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, आप सबों को पहले से ही पता है और मैंने आपको बताया भी है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये 1 to 5 का है। CDP पहले नंबर पे है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी इंग्लिश पहला आपका रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के लिए, 15-15 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, 15 हिंदी 15 इंग्लिश। वहीं उर्दू के हैं तो यहाँ पर उर्दू से 15, इंग्लिश से 15, 30। तो जो उर्दू से संबंधित हैं वो ये रखेंगे, बाकी ये रख सकते हैं जो हिंदी वाले हैं। दूसरा तीसरा जो है आपका लैंग्वेज 2, ये कार्मिक विभाग द्वारा जो क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की गई है उसमें से एक भाषा आपको रखना ही होगा। 30 नंबर का 30 प्रश्न यहाँ पर। मैथ्स रखना होगा 1 to 5 के लिए, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। जनरल स्टडीज इस तरह से 150। अभी पासिंग मार्क्स भी डिस्कस कर देंगे कैटेगरी वाइज। ये 6 to 8 का है। CDP 30, लैंग्वेज 1 में हिंदी इंग्लिश 15-15 करके 30, उर्दू इंग्लिश अगर है तो 30, लैंग्वेज 2 इसमें भी है 30। मतलब क्षेत्रीय भाषा का अच्छा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। वैकल्पिक विषय में यहाँ पर मैथ साइंस से हैं तो 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए। सोशल स्टडीज से हैं तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। भाषा से संबंधित है तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 150। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम, और जो दृष्टिबाधित हैं उनको 30 मिनट अधिक दिया जाएगा। चलिए, प्रत्येक वर्ष अगर नहीं होगा जेटेट तो 7 वर्षों की छूट मिलेगी। और यहाँ पर जो अर्हतांक है जिसमें बोला गया है कि 50% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%, इस तरह का मेंशन है। अगर 11 से पहले किए हैं, 11 के बाद किए हैं तो वहाँ पर नियमावली अभी दिखाएंगे, तो वहाँ पर 5% यहाँ पर छूट मिलेगा ST SC OBC WS PH कैंडिडेट को। वहीं 7% अंकों की छूट आदिम जनजाति को। पासिंग मार्क्स आपको दिखा देते हैं क्या पासिंग मार्क्स होने वाला है। आवेदन की जो तिथि है साथियों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक। 23/7/2024 से 22/8/2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ नियमावली वाला PDF मिलेगा, जो कि PDF मैंने आपको शेयर कर दिया है। ऑल स्टेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, भारत के नागरिक हो सकते हैं। बाकी
शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे, तभी आपको क्लियर होंगी। जो योग्यता से संबंधित डाउट्स हैं वो क्लियर होंगी। शैक्षणिक मतलब होता है आपका, जैसे कि आपका 12th हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, या फिर ग्रेजुएशन हो गया, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये हो गया शैक्षणिक। और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों न्यूनतम अर्हतांक। न्यूनतम अर्हतांक यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी। और वहीं पर अधिकतम एलिजिबिलिटी, अधिकतम जो होता है, या फिर प्रशैक्षणिक योग्यताएं कहेंगे। प्रशैक्षणिक योग्यताएं ये आपका जो डीएलएड हैं या फिर जो बीएड हैं, तो ये हुआ प्रशैक्षणिक या फिर अधिकतम योग्यता। क्योंकि यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम योग्यता का बात आता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें बतानी यहाँ पर आवश्यक है। अब ये जो पेपर है यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया है कि जो नियमावली 2024 में संशोधन हुए हैं, या फिर वहाँ पर जो मेंशन किया गया है योग्यता या अर्हता, उसके अनुरूप होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा ये जो 2024 वाला नोटिफिकेशन है वहाँ पर जाना होगा, वहाँ से देखना होगा। तो वहाँ जाएंगे नहीं, सीधा आपको डायरेक्ट में शॉर्टकट में बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले अपीयरिंग को क्लियर करते हैं कि अपीयरिंग यहाँ पर भर सकते हैं कि नहीं। तो अपीयरिंग में जो यहाँ पर प्रशिक्षण कोर्स में, यानी कि अगर आप डीएलएड में नामांकित हैं, अंतिम सेमेस्टर अंतिम ईयर में हैं, या बीएड में नामांकित हैं, या फिर अंतिम सेमेस्टर या लास्ट ईयर में हैं, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एग्ज़ाम के बाद जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर आपका जो मार्कशीट है उसकी जांच होगी, तब तक आपका जो है यहाँ पर रिज़ल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तब तक यहाँ पर रिज़ल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता है, जब मांग होगी आपको और आप उस समय नहीं देने सकोगे, तब फिर यह जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने से पूर्व नियम 6G1, 6G2, 6G4, 6G5 में निर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। तो ये नियमावली में देखना है, विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य है। तो अनिवार्य यहाँ पर क्या रखा गया है, इसी बात को हमें समझना है बड़े ही प्यार से। तो अभी हमने बताया आपको न्यूनतम अर्हता क्या है, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इंटरमीडिएट। तो न्यूनतम अर्हता करना क्या है यहाँ पर, अनिवार्य, वो तो होगा ही। लेकिन जो यहाँ पर आपका प्रशिक्षण का योग्यता है, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी। मतलब यहाँ पर जो प्रशिक्षण की योग्यता वाले हैं या फिर विहित प्रशिक्षण में है, उनको अनुमति दी जाएगी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, मतलब ये जो जेटेट है इसके रिजल्ट के बीच, जेटेट का जब रिजल्ट होगा उसके बीच या उसके बाद परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जाएगा। तो ये बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम जेटेट का दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब भी आयोग के द्वारा या फिर परीक्षा आयोजन की जाने वाली जो आयोजन प्राधिकार है, ये जब भी आपको प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित करेगा। प्रशिक्षण योग्यता यानी कि प्रशिक्षण मतलब वही हुआ डीएलएड या फिर बीएड का, जब भी आपको अंतिम अंक पत्र मांगा जाएगा, यानी कि बीएड फाइनल मार्कशीट या डीएलएड फाइनल मार्कशीट जब भी आपको मांगा जाएगा, तब आपको करना होगा समर्पित। तो ये बात है, आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जब समाचार पत्र के माध्यम से सूचना आपको दी जाएगी कि आपको अब डीएलएड या
बीएड का मार्कशीट जो है, अंतिम अंक पत्र है, वो वेरीफाई करवाना है। तो उस समय तक आपका जो है कोर्स बीएड डीएलएड का कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई होप यहाँ पर जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बाकी यही चीज़ है। उसके बाद में फीस वगैरह यहाँ पर देख लेंगे। सामान्य जाति के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 1300 है, दोनों एक साथ भरेंगे तो 1500। बाकी यहाँ पर 700 एसटी एससी आदिम जनजाति के लिए 500 है, और दोनों पेपर भरेंगे तो इनके लिए 800, फिर 600। ओबीसी 1 2 के लिए 1300। उसके बाद में फिर इधर है आपका 700 दिव्यांग के लिए। बाकी पासिंग मार्क्स पे हमने चर्चा नहीं की है, पासिंग मार्क्स पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स को समझ लेंगे साथियों। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो भी हैं उनको ओवरऑल कुल प्राप्तांक कितना है, पेपर 1 पेपर 2 150 का है, 150 का कितना लाना होगा, टोटल में 60% लाना होगा। यानी कि 150 का 60% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 6 का 90। यानी कि जनरल कैटेगरी से जो भी हैं उनको ओवरऑल 150 में कितना मार्क्स लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा। वहीं पर प्रत्येक खंड में प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% लाना होगा जनरल को। यानी कि अगर 30 नंबर का सीडीपी है या लैंग्वेज है तो 30 नंबर में कितना लाना होगा भाई, 40% कर लीजिएगा इसको। तो 0 0 कैंसिल होगा, 3 चौका 12 नंबर लाना होगा 40 में से। उसी तरह से सभी को अपना अपना कर लेना है परसेंटेज। एसटी एससी और आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर ओवरऑल में 50% लाना है। यानी कि 150 ओवरऑल है, इसमें से 50% कीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा साथियों, 0 0 कैंसिल, 15 25 75 नंबर लाना है। और वहीं 30% लाना है प्रत्येक खंड में, तो 30 नंबर लाना है प्रत्येक खंड में। तो जो 30 नंबर वाला सब्जेक्ट है इसका 30% करेंगे आप, तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 होगा। वहीं 60 नंबर वाला अगर आपका वैकल्पिक विषय है तो 60 का यहाँ पर आप जनरल वाले 40% कर लेंगे, अनुसूचित जाति वाले यहाँ पर 30% कर लेंगे। तो 30% करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 या 12 नंबर लाने हैं 60 में से, 30% उतना ही होगा। उसी तरह ओबीसी 1 ओबीसी 2 ये 35% कर लेंगे, तो ओवरऑल 55% लाना है। ओवरऑल 150 में तो 55% करेंगे ओवरऑल ओबीसी 1 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये आपका 82 के समथिंग आएगा, 82 पॉइंट। तो यहाँ पर 82 अगर लाएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे। वहीं 35% आपको प्रत्येक खंड में लाना है, तो जो 30 नंबर वाला पेपर है उसका 35% कर लेंगे, जो 60 वाला पेपर है उसका आप 35% कर लेंगे। तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी पास करना इजी है। अब वहाँ पर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन स्तर की कठिनाई होगी या उस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहा है। ये नहीं कहा कि इंटरमीडिएट में जो प्रश्न है या फिर सिलेबस है वो रहेगा या फिर आपका जो यूजी लेवल के प्रश्न रहेंगे, ऐसा नहीं है। उस लेवल का वहाँ जिक्र किया है, लेकिन बेस्ड होगा पूरा सीटेट का। तो डिटेल सिलेबस जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है पास करना। तो बाकी बने रहेंगे आगे के अपडेट के लिए। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम में, वहाँ से आप अगर देखना चाहते हैं खुद से तो देख सकते हैं। धन्यवाद।